नमस्कार साथियों, यह कहानी है विनय नाम के एक गरीब युवक की, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। थक हार कर जब वह आत्महत्या का सोचता है, तब उसे मिलते हैं एक बौद्ध भिक्षु, जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। विनय एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। उसके पिता एक किसान थे, जो कुछ साल पहले बीमारी से गुजर गए। घर में माँ बीमार, 2 छोटी बहनें और पूरा बोझ विनय के कंधों पर। उसने बचपन से ही खेतों में काम किया, शहर जाकर मजदूरी की, दफ्तरों में चप्पल घिसे, लेकिन गरीबी जैसे उसकी रग रग में समाई थी। हर रात वह छत पर लेटकर आसमान देखता और एक ही सवाल खुद से करता, भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई सवेरा आएगा? धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी, कर्ज बढ़ता गया, माँ की दवाइयाँ छूट गई, बहनों की पढ़ाई रुक गई और एक दिन जब उसे किसी ने काम से भी निकाल दिया, तब उसने सोचा, अब और नहीं, शायद मेरा होना ही एक बोझ है। उसने तय कर लिया, उस रात ही नदी में कूद जाएगा। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। रात के समय जब विनय नदी की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले, शांत, वृद्ध, गेरुए वस्त्रों में, एक दीपक हाथ में और चेहरे पर अपार करुणा। भिक्षु ने उसे देखा और कहा, बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? विनय ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन भिक्षु की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह रोक नहीं पाया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, बाबा, मैं थक गया हूँ, सब कुछ कर लिया, फिर भी जीवन में कुछ नहीं बदला, अब बस छुटकारा चाहता हूँ। भिक्षु ने दीपक नीचे रखा और एक पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भिक्षु बोले, एक बार एक किसान था, जिसकी सारी फसलें हर साल बर्बाद हो जाती थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी टिड्डियाँ। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुँचा और बोला, भगवान, ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में दुख न रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ जिससे तुम दुख में भी डूबोगे नहीं और सुख में भी बहोगे नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, जीवन की नदी में लहरें आएंगी ही, लेकिन अगर तुम नाव को स्थिर रखना सीख लो तो लहरें तुम्हें डुबा नहीं पाएंगी। धैर्य, करुणा और समझ, यही 3 पतवार हैं, और सबसे बड़ी बात त्यागना नहीं, समझना सीखो। भिक्षु ने विनय की ओर देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह किसी सजा का हिस्सा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। तुम लोहे की तरह तपाए जा रहे हो ताकि एक दिन तुम तलवार बन सको, जो अंधकार को काटेगी, खुद को नहीं। हर संघर्ष एक बीज है और हर बीज को अंधेरे में ही बोया जाता है। डरो मत, तुम अभी बोए जा रहे हो, कल तुम उगोगे। विनय की आंखों में अब एक नमी थी, लेकिन
इस बार ये आंसू दुख के नहीं, जागृति के थे। विनय ने आत्महत्या नहीं की। उसने भिक्षु के पास रहकर ध्यान सीखा, संयम सीखा। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोली वहीं गांव में। भिक्षु ने कहा था, जहां हो वहीं खिलो। विनय ने अपनी बहनों की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और माँ का इलाज कराया। उसके चेहरे पर अब एक नई चमक थी। अंत में पुनः भिक्षु ने कहा, संसार का दुख तुम्हें डुबो नहीं सकता जब तक तुम अपनी आशा को जिंदा रखते हो। जीवन कभी हारता नहीं, हारता है केवल वह जो रुक जाता है। हर लहर का एक किनारा होता है, बस डूबने से पहले एक बार किनारे तक तैरने की कोशिश करो। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।